हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिजेंगो मॉडल्स। मतलब डिजेंगो में मॉडल्स क्या होता है, मॉडल्स कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम शुरू करेंगे हमारे अबाउट अस पेज पे ही। मतलब ये जो हमारा पेज है, इस पेज पे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नीचे ही एक न्यूज़लेटर का फील्ड ऐड करेंगे कि सब्सक्राइब टू द न्यूज़लेटर। मतलब हमारा एक न्यूज़लेटर है और उसे आपको सब्सक्राइब करना है, तो उसके लिए जो भी चीज़ें लगेंगे उस चीज़ों के लिए हम पहले मॉडल क्रिएट करेंगे और उस मॉडल को हम माइग्रेट करेंगे या फिर हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं Ctrl+C दबा के मैं जो सर्वर चल रहा है वो उसे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो मैं अब हुआ हमारे about.html पेज पे, जो हमारा पहला वाला about.html का पेज था उसी पेज पे मैं हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड से शुरू करेंगे। तो हम बनाएंगे फ्रंट एंड में मैं div टैग लेता हूँ नया वाला, उसे यहाँ पे लिखेंगे, उसे थोड़ा मार्जिन देंगे और उस div टैग के अंदर फिर एक मैं h वाला टैग लगाता हूँ, उसे h5, और उसमें हम लिखेंगे सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। सो इस h5 टैग के बाद हम लगाएंगे फॉर्म। अब हम देखो, हमें यूज़र से इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए हमें लगेगा फॉर्म। उस फॉर्म के लिए होगी मेथड, तो हम यहाँ पे मेथड लेंगे पोस्ट। उसके बाद देनी है हमें एक्शन, तो तब तक के लिए हम एक्शन का कॉलम ब्लैंक ही रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें लगेगा CSRF टोकन, तो हम लेंगे CSRF _टोकन %। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे फिर एक फॉर्म छोटा सा, या div टैग से ही हम लेंगे। सो div क्लास फॉर्म और रो वाइज चाहिए, तो इससे क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर एक नया वाला div टैग लेंगे, उस पर लेंगे क्लास जो होगा हमारी लाइंस कि हमें कितनी विड्थ चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे इनपुट, तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है इसलिए हम लेंगे इनपुट टैग, उसका टाइप होगा टेक्स्ट। ठीक है, उसका क्लास हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद उसका नेम लिखेंगे, उसका नाम लिखने वाले हैं हम फर्स्ट नेम। मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा या फिर जो सब्सक्राइब करेगा उसका फर्स्ट नेम हम यहाँ पे लेंगे, और उसका प्लेस होल्डर होगा एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ 3-4 बार। ठीक है, उसके बाद आएगा नेक्स्ट सेकंड टाइप भी इनपुट का टेक्स्ट होगा फॉर्म कंट्रोल। फर्स्ट नेम की जगह सिर्फ होगा लास्ट नेम, और प्लेस होल्डर होगा एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन हम लेंगे ईमेल, तो उसका नाम भी रखेंगे हम ईमेल, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंटर ईमेल आईडी। ओके, तो ईमेल के साथ साथ हम क्या करेंगे, हम अगला जो है हम लिखेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब आप कौन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर टेक्नोलॉजी नेम, जिस टेक्नोलॉजी में आप इंटरेस्टेड हो उस टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे लिखो। ठीक है, और आखिर में होगा सबमिट बटन। सो फॉर्म सबमिट बटन के लिए क्या क्या होगा, ये वाली चीज़ की अब ज़रूरत नहीं होगी हमें। उसके लिए अब चाहिए होगा उसका वैल्यू, तो हम उसका वैल्यू लेंगे सब्सक्राइब, और उसका क्लास हम लेंगे बटन।
प्राइमरी और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। तो हमने अब तक यहाँ पे तो इतना लिखा है, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा और फिर से हम करेंगे रन सर्वर, मतलब हमारा जो सर्वर हमने बंद किया था उस सर्वर को हम फिर से शुरू करेंगे। और जैसे ही सर्वर शुरू होता है हम क्या करेंगे, ये सी अबाउट अस पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखो नीचे इसके आ गया यहाँ पे सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, एंटर ईमेल आईडी और एंटर टेक्नोलॉजी नेम और सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक BR टैग लगा के। सो कंट्रोल S से फिर सेव करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये बटन थोड़ा सा नीचे आ जाए, ओके। देन अब ये जो था ये था हमारा सिर्फ फ्रंट एंड का काम, ठीक है। अब हमें जाना है हमारे views.py में, जो कि यहाँ पे है कौन सा वाला, इस अबाउट का जो फंक्शन है व्यू, उसे हमें एडिट करना है, ठीक है। तो लेकिन अब देखो गाइज, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन, तब हमें ये सारे फाइल्स, इतने सारे .py फाइल्स डिजंगो ने खुद के बनाए हुए दिए थे, लेकिन हमने अभी तक क्या है, सिर्फ URLs और व्यूज ही यूज़ किया है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे models.py। तो मैं खोलूँगा अब models.py। अभी तो इस models.py में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या लिखा है, from django.db import models, मतलब जो भी डेटाबेस है उससे मॉडल्स इंपोर्ट करो, और उस पे नीचे लिखा है क्रिएट योर मॉडल्स हियर। तो अब हम यहाँ पे हमारा मॉडल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं क्लास, उसके बाद आता है आपके मॉडल का नेम। तो हमारे मॉडल का नेम हम लिखेंगे सब्सक्राइबर, ये है हमारे मॉडल का नेम, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे हम मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। तो हमने ये उसे डिफाइन, हमारा यहाँ पे मॉडल डिफाइन कर दिया कि हमारा जो सब्सक्राइबर नाम का मॉडल हमें बनाना है, और मॉडल्स डॉट मॉडल के सारे जो फील्ड है वो इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो, ये फ्रंट एंड में हमने क्या लिया था, about.html में, तो हमने लिया था फर्स्ट नेम, उसके बाद लिया था लास्ट नेम, उसके बाद लिया था ईमेल, और उसके बाद टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे फील्ड हमें मॉडल्स में बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स, जो मॉडल्स है डॉट, हम लिखेंगे C, मतलब मॉडल्स का कैर फील्ड। अब जो नाम होने वाला है वो तो कैरेक्टर में ही होगा, सो हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। तो उसके लिए, लेकिन जब हम कैरेक्टर लेंगे तो उसके लिए हमें देनी पड़ेगी मैक्स लेंथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा आपका नाम होगा, ठीक है। तो मैक्स लेंथ, ये पैरामीटर यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, सो मैक्स लेंथ हम देंगे 50, मतलब 50 का जो लेंथ है, आप 50 के लेंथ तक आपका फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, अब ना लास्ट नेम भी कैरेक्टर फील्ड ही होने वाला है, तो लिखेंगे कैर फील्ड, फिर से उसे लेंथ देंगे मैक्सिमम लेंथ 50। तीसरा वाला हमारा फील्ड था, तीसरा वाला फील्ड क्या था, about.html में लास्ट नेम के बाद ईमेल और बाद में टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाला फील्ड लिखेंगे ईमेल। अब ईमेल का जो फील्ड होगा वो होगा ईमेल फील्ड, ये देखो यहाँ पे उसने ऑप्शन दे दिया है ईमेल फील्ड। उसके लिए सिर्फ हम ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या था, टेक्नोलॉजी। तो खाली TCH करके हम आगे बढ़ेंगे, या फिर पूरा ही लिख लेते टेक्नोलॉजी, और उसमें लिखेंगे मॉडल्स डॉट। अब जो टेक्नोलॉजी हम लेने वाले हैं वो भी क्या होगी, हमारा टेक्स्ट ही होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और उसमें भी उसका मैक्स लेंथ हम कंसिडर करेंगे 50, ठीक है। तो कंट्रोल S से सेव करेंगे। तो अब देखो हमने यहाँ पे ये जो फील्ड है वो फील्ड हमने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा जो मॉडल है सब्सक्राइबर, उस मॉडल में फर्स्ट नेम होगा जो कि कैरेक्टर होगा, लास्ट नेम होगा वो भी कैरेक्टर होगा, उसके बाद क्या होगा, एक ईमेल होगा जो ईमेल फील्ड होगा, और टेक्नोलॉजी वाला फील्ड होगा जो कि अगेन कैरेक्टर फील्ड होगा, ठीक है।
लेकिन अब ये क्या हो गया, ये जो सब्सक्राइबर है ये हमारा मॉडल बन गया। मॉडल मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो इस फॉर्मेट में होगी, मतलब उसमें ये फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा और टेक्नोलॉजी होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसी नाम से या फिर इस इंफॉर्मेशन का एक टेबल भी डेटाबेस में बनाना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पे एक एंटर लगा के लिखूँगा फिर क्लास, जो कि इस सब्सक्राइबर क्लास का पार्ट है। सो मैं लिखूँगा क्लास मेटा और उसके अंदर मैं लिखूँगा db_table, मतलब डेटाबेस में एक टेबल बनाओ और उसका नाम होगा सब्सक्राइबर, उसका नाम होगा सब्सक्राइबर। समझ में आ गया? तो सब्सक्राइबर नाम से एक टेबल बना दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मॉडल बनाया और एक उस बता दिया कि सब्सक्राइबर नाम से जो टेबल है वो टेबल भी आप बना दो, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे डेटाबेस में, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो भाई, जब हमने प्रोजेक्ट और ऐप क्रिएट किया था तब उसी के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास ये माइग्रेशंस का फोल्डर भी आया था और उस माइग्रेशन में सिर्फ एक init.py बोल के एक खाली फाइल थी, जो अगर मैं ऐसे खोलता हूँ तो ये देखो ये पूरी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखो, अब मुझे ये वाला टेबल चाहिए डेटाबेस में, जो कि पहले से नहीं है, मैं अब उसे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमारा जो सर्वर है उसे हम बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कमांड चलाएंगे, नया वाला कमांड लिखेंगे पाइथन manage.py make migrations क्या करता है, तो यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं, उस चेंजेस की एक कॉपी वो बना के रेडी रखता है, ठीक है। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे मेक माइग्रेशंस। तो देखो उसने यहाँ पे दे दिया कि माइग्रेशन फॉर एप्लीकेशन माइग्रेशंस 001 इनिशियल क्रिएट मॉडल सब्सक्राइबर। तो उसने दे दिया है कि ये वाला जो मॉडल है वो मॉडल क्रिएट करो या क्रिएट करना है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर मैं नया कमांड चलाऊंगा पाइथन manage.py migrate, और जैसे ही मैं माइग्रेट चलाऊंगा तो ये देखो उसने हो गया अप्लाई ऑल माइग्रेशंस एडमिन एप्लीकेशन, ये वाला कर दो, और उसके साथ साथ वो पूरे एप्लीकेशन भी बना दिए। अब अगर मैं आपको माइग्रेशंस दिखाऊंगा तो ये देखो ये वाला आ गया 0001 initial.py, ये वाला माइग्रेशन का फाइल आ गया, ठीक है। तो हम इसके बाद फिर से करेंगे रन सर्वर, ठीक है। रन सर्वर करने के बाद फिर हम अपने पेज पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा होम पेज खुलेगा। अब हमें क्या चेक करना है कि इस नाम से हमने एक टेबल बनाया था, तो हमें चेक करना है कि ये टेबल बना है या नहीं। तो इसलिए हम जाएंगे, हमारा जो एडमिन पैनल है डिजांगो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल, वहाँ पे जाएंगे एडमिन, और जैसे ही पैनल खुलेगा तो पहले लॉगिन के लिए पूछेगा, सो यूज़र नेम और पासवर्ड और लॉगिन। तो जैसे ही आएगा ये देखो साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे हमारा टेबल आना चाहिए था, हमने तो यहाँ पे उसे बोल दिया कि ये वाला टेबल क्रिएट करो, और यहाँ पे देखो लेकिन फिर भी यहाँ पे टेबल नहीं आया है। तो ये टेबल क्यों नहीं आया है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो क्या करना होता है कि जब हम हमारे माइग्रेशंस चलाते हैं, माइग्रेशन चलाने से पहले जो हम टेबल क्रिएट करते हैं या फिर मॉडल क्रिएट करते हैं, उस मॉडल को हमें क्या करना होता है, उस मॉडल को हमें रजिस्टर करना होता है हमारे admin.py फाइल में। यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है रजिस्टर यूर मॉडल्स हियर, ठीक है। तो उसने एडमिन को पहले से इंपोर्ट करके रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे हमारे मॉडल्स। अभी तो फिलहाल हमारे पास एक ही मॉडल है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार। इम्पोर्ट स्टार का मतलब होता है इम्पोर्ट ऑल, मतलब जितने भी मॉडल है वो सब मॉडल इंपोर्ट करो। और अब उस मॉडल को रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर कैसे करते हैं, एडमिन डॉट साइट, मतलब जो एडमिन है उससे साइट में क्या करो, तो रजिस्टर करो। क्या रजिस्टर करना है हमें, तो हमें रजिस्टर करना है सब्सक्राइबर। ये देखो जब हमने मॉडल इंपोर्ट किया तो उसने सब्सक्राइबर यहाँ पे दे दिया।
तो हम सिर्फ एंटर करेंगे तो ये हो गया एडमिन साइट रजिस्टर सब्सक्राइबर। और फिर हम करेंगे कंट्रोल S से सेव, तो हमारा सर्वर फिर से रिलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ फिर से सर्वर को स्टॉप करेंगे। उसके बाद फिर से हमें कमांड चलाना पड़ेगा मेक माइग्रेशंस। तो अभी ये बता रहा है कि नो चेंजेस डिटेक्टेड, लेकिन जब हम चलाएंगे माइग्रेट, आगे का कमांड चलाएंगे python manage.py migrate, तब देखो उसमें फिर से बता दिया नो माइग्रेशंस टू अप्लाई, क्योंकि माइग्रेशन तो हमारे पहले से ही हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम चलाएंगे रन सर्वर और यहाँ पे आके हम करेंगे रिफ्रेश। अब देखो अभी क्या, अभी यहाँ पे चेंज हो गया। तो पहले ये सब्सक्राइबर्स नाम का टेबल नहीं था, अब ये कैसे बोलता है कि एप्लीकेशन नाम का ऐप है, उस ऐप में सब्सक्राइबर्स नाम का एक टेबल बनाया है। अभी देखो हमने क्या डिक्लेयर किया था, हमें हमारे मॉडल का नाम था सब्सक्राइबर और हमने बोला था कि सब्सक्राइबर नाम का टेबल बनाओ, लेकिन डिजांगो ने टेबल कौन सा नाम का बनाया है, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि उसे पता है कि इस टेबल के अंदर बहुत सारे रोज या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो इसके लिए उसने आगे का जो S है प्लूरल्स का या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए जब हम S लगाते वो S खुद से ही लगाया है। ठीक है, तो जब मैं सब्सक्राइबर्स को टेबल खोलता हूँ तो अभी इसमें क्या है कि 0 सब्सक्राइबर्स, अभी तो कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैं एज एन एडमिन इस ऐड सब्सक्राइबर से यहाँ पे सब्सक्राइबर में ऐड कर सकता हूँ मैन्युअली, जैसे कि डायरेक्ट कभी कभी आपको आपके कॉलेज से जैसे आईडी या पासवर्ड दिया जाता है, आपके इंस्टीट्यूट से दिया जाता है, तो उसी तरह से मैं यहाँ से भी डायरेक्ट सब्सक्राइबर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे सेव एंड ऐड अनदर ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग ऑप्शन है और सिंपल सेव ऑप्शन है, तो मैं इससे भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, हम फिर जाएंगे साइट पे अबाउट अस से और हमें यहाँ से सब्सक्राइबर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से सब्सक्राइबर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी देखा हमारा मॉडल का ये वाला सब्सक्राइबर्स टेबल, तो ये सब्सक्राइबर्स टेबल हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो व्यू है इस views.py, तो यहाँ से वो हमें एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब हमें अब इस व्यूज़ में कोडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं इस फिर व्यूज़ में कोडिंग करते हैं अब फॉर क्रिएटिंग और एडिंग द यूज़र और सब्सक्राइबर। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे कौन सा वाला पेज था, हमारा अबाउट के पेज पे हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेथड की है पोस्ट, और अब हम इसका एक्शन देंगे, पहले हमने ब्लैंक छोड़ा था तो हम इसका एक्शन देंगे अबाउट, क्योंकि हम उस जो अबाउट का व्यू है उसी व्यू में ही इसका कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे views.py, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा if request.method is equal to post। अगर request.method post है, कहाँ पे है, ये वाली मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो अगर request.method इज इक्वल टू पोस्ट है तब क्या करो, तब लो कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू request डॉट पोस्ट डॉट गेट। क्या गेट करना है, हमें गेट करना है फर्स्ट नेम, जो हमने HTML पेज में दिया है वो हमें यहाँ पे लेना है। उसके बाद आएगा लास्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट। क्या गेट करना है, फिर लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद फिर आता है, फिर हमने दिया था लास्ट नेम के बाद ईमेल और टेक्नोलॉजी, तो उसके बाद हम लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, उसमें लिखेंगे फिर ईमेल। उसके बाद आएगा टेक्नोलॉजी, तो हम इस बार शॉर्ट में लिखते हैं उसे, टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट
क्या गेट करना है, यहाँ पे हमने क्या नाम दिया है उसे about.html में टेक्नोलॉजी। तो ये सारे वैल्यूज गेट करने हैं। और अब देखो जब क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं, तो इसमें से ईमेल जो है वो यूनिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे फिर नया वाला इफ कंडीशन, इफ सब्सक्राइबर। तो सब अभी देखो यहाँ पे सब्सक्राइबर के लिए वो एरर दिखा रहा है, सब्सक्राइबर नहीं दिखा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर यहाँ पे नीचे ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, मतलब जितने भी मॉडल है वो सब मॉडल इंपोर्ट करो, ठीक है। तो अब देखो, अब जब हम यहाँ पे आएंगे, इफ मैं लिखूंगा सब्सक्राइबर, तो अब देखो सब्सक्राइबर आ गया। सो सब्सक्राइबर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, कि सब्सक्राइबर के जितने सारे ऑब्जेक्ट्स है वो सब फिल्टर करो ईमेल से। सो ईमेल इज इक्वल टू ईमेल से फिल्टर करो। अगर है ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, अगर ईमेल उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है तब हमें क्या करना है, उसे एरर मैसेज देना है। तो हम यहाँ पे अब डायरेक्टली लिखेंगे मैसेजेस डॉट इन्फो, तो पहला आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट और उसके बाद लिखेंगे ईमेल ऑलरेडी यूज्ड, ओके। और उसको फिर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा एप्लीकेशन स्लैश अबाउट .html पे हम उसे वापस भेज देंगे, ठीक है। और अगर ईमेल रिपीट या ईमेल पहले से प्रेजेंट नहीं है तब क्या लिखेंगे हम, एल्स क्या करो उसे सब्सक्राइब नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और हम की सब्सक्राइबर जो है टेबल उसमें ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, कि इस अगर ईमेल मैच नहीं होता है तो जो सब्सक्राइबर टेबल है उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमें लिखना है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ओके। उसके बाद आएगा लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, उसके बाद आएगा ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, अगेन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू टेक, यहाँ पे हमने लिखा है ये वाला टेक हमें लेना है, ठीक है। तो ये सब आप फिल कर दो और उसके बाद क्या करो, ये सब फिल करने के बाद आप करो सब्सक्राइब डॉट सेव, जो सब्सक्राइब नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट को आप सेव करो। और आपको फिर क्या करना है, हमको मैसेज देना है, मैसेजेस डॉट इन्फो वाला मैसेज देना है, रिक्वेस्ट क्या करना है, तो हमको मैसेज शो करना है सब्सक्राइब सक्सेसफुली, ये मैसेज शो करना है। और उसी के साथ साथ आपको उसे रिटर्न भी करना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। तो हम क्या करेंगे, हम उसी अबाउट अस के पेज पे उसे वापस भेज देंगे। सो वहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन स्लैश अबाउट .html, ठीक है। तो ये था हमारा इफ वाला पार्ट कि अगर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट है तब ये सारे चेक्स करो, लेकिन अगर मेथड इक्वल टू पोस्ट नहीं है तो एल्स क्या करो, एल्स करो रिटर्न html about .html को। सो हम यहाँ से Ctrl S से सेव करेंगे,
उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ये मैसेजेस वाला पार्ट लगाया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर about.html में जाएंगे हम, और हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे हम पार्ट लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा div, एक नया div टैग, उसके अंदर लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस में %% if messages, अगर मैसेज है, और उसके बाद उसी if लूप को एंड करेंगे हम, सो एंड if, और उसके अंदर अब हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, फॉर लूप हमें लेना है। सो फॉर लूप में लेंगे फॉर से I इन मैसेजेस, क्या करना है हमें, I जो मैसेज है वो मैसेज प्रिंट करना है, और उसके बाद क्या करना है, एंड फॉर लूप को एंड करना है। सो फिर Ctrl+S से सेव करेंगे। अब देखो हमने फ्रंट एंड में तो पहले से चेंज किया था, उसके बाद व्यूज़ में भी चेंज किया है, यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो हम इसे Ctrl+S से सेव करेंगे, और फिर आएंगे हमारे व्यू साइट पे, जाएंगे होम पे, जाके रिफ्रेश करेंगे। तो अब हम फिर चाहेंगे अबाउट अस पर, ठीक है। तो मैं अभी रैंडमली वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। सो मैं डालता हूँ asd@gmail.co, और टेक्नोलॉजी का नाम हम डालेंगे डेटा साइंस, और मैं अब करूँगा सब्सक्राइब पे क्लिक। सो सब्सक्राइब, देखो यहाँ पे मैसेज नीचे आ गया, सब्सक्राइब सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे हमारे एडमिन पेज पे, और फिर देखेंगे सब्सक्राइबर्स। अब देखो ये यहाँ पे आ गया सब्सक्राइबर, जो पहले क्या था, पहले हमें वो 0 सब्सक्राइबर्स दिखाता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया है, सब्सक्राइबर ऑब्जेक्ट 1, और उसके बाद उसने दे दिया उसका फर्स्ट नेम हमने क्वार्टी लिखा था, लास्ट नेम ASD, उसका ईमेल और टेक्नोलॉजी। तो अब सबको समझ में आ गया कि कैसे हमें मॉडल्स क्रिएट करना है, और उस क्रिएट किए हुए मॉडल के जरिए हम किस तरह से हमारे डेटाबेस में एंट्री कर सकते हैं या डेटाबेस में वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया हमने पहले अबाउट HTML में उसके लिए कोडिंग किया, क्योंकि हमें इनपुट चाहिए था। उसके बाद हमने मॉडल बनाया, फिर मॉडल बनाने के बाद उसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन फाइल में उसे रजिस्टर किया, फिर हमने मेक माइग्रेट का फाइल चलाया, और फिर हमने इस व्यूज़ में आके उसके लिए कोडिंग किया कि कहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। सो आशा करता हूँ गाइज आपको कि समझ में आया होगा कि डिजांगो मॉडल्स कैसे काम करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।